आप लोग तो कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, इतना कैंडिडेट किसको मनाएं किसको उठाएं। आसू पार्टी कर रही है कि किस बुनियाद पर जा रहे हैं वोट मांगने। कांग्रेस 3 साल में तो कुछ की नहीं, 1 इंच रोड नहीं बनाई, कोई नया काम नहीं किया, रामगढ़ को कुछ दिया नहीं, भैरवी जलाशय योजना में नहर का पानी तक नहीं छूटा। और क्या लेकर जा रही है सरकार? युवाओं को रोजगार नहीं दिया। अरे 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बात किए थे। 15 लाख रुपया हर के खाता में जाएगा, क्या बोलते हैं महंगाई 0 में आ जाएगा, क्या बोलते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक भी नहीं दिया। फिर जीत गया। वो कॉन्फिडेंट है पूरा कि आपका फिर से विधायक आ जाएगा? 111%, 111, 100 नहीं 111 कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़ा घमासान मचा है। पार्टी के विधायक के परिवार से ही कोई दावेदार निकल के आ रहा है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता दावेदार निकल के आ रहा है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं। एक उपचुनाव में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे पास टिकट होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आलमगीर आलम साहब, विधायक दल के नेता भी हैं। आप लोग तो कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, इतना कैंडिडेट किसको मनाएं किसको उठाएं। नहीं, ऐसी कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी है। आज भी प्रखंड हो या जिला हो तो मैंने एक नहीं अनेक लोग दावेदारी ठोकते हैं। और जब भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, कांग्रेस पार्टी में आने के लिए, कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने के लिए 1 दर्जन लोग खड़े रहते हैं। अब रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है, इसमें भी 2-4 कैंडिडेट हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं ना करेगा? कभी नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, हमारा यहाँ लिस्ट कभी भी किसी साल जब हम चुनाव लड़कर आए हैं, जब मेरा यहाँ कैंडिडेट नहीं, वहाँ भी 2-3 आदमी डालते हैं। तो हमारा आलाकमान यहाँ से एक लिस्ट बनकर जाता है जो ये लोग चुनाव जीत सकते हैं में भी। अब वो जो है हम लोग भेज देते हैं और हमारे जो है आलाकमान जो है, हमारे शीर्ष नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग तय करते हैं कि कैंडिडेट कुछ कौन होंगे। और साफ तौर पर हम सभी को भी, जो भी कैंडिडेट के लिए दावेदार है, दावेदार कोई भी हो सकता है, लेकिन टिकट एक ही आदमी को मिलेगा। कांग्रेस परिवार के सारे लोग दावेदार बनते हैं, इसलिए एकजुट होकर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपको नहीं लग रहा फ्रैक्शन बढ़ सकता है? उसको मिला, हमको नहीं मिला, पिछला बार भी उसको मिला था, फिर अपने ही में कहने लगेगा परिवार को मिल रहा है टिकट, परिवारवाद का पार्टी इस टाइप का करना शुरू कर देगा? फिर नहीं, परिवारवाद का कैसे? ये सब बेकार की बात है। परिवारवाद सब में है। कोई ज़्यादा चिल्लाता है परिवारवाद, वो अपने पीछे गिरवान में झाँक कर नहीं देखते हैं, तो उससे कुछ हम बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन साफ शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत है। मजबूत रहने के कारण हर जगह ही उम्मीदवार नज़र आता है, लेकिन एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। और यहाँ हमारे दिल्ली के शीर्ष नेता जो तय कर देंगे, सभी को वही ग्रहण होगा। लेकिन एक बात आ रहा है, अगर आसू पार्टी कर रही है कि किस बुनियाद पर जा रहे हैं वोट मांगने। कांग्रेस 3 साल में तो कुछ की नहीं, 1 इंच रोड नहीं बनाई, कोई नया काम नहीं किया, रामगढ़ को कुछ दिया नहीं, भैरवी जलाशय योजना में नहर का पानी तक नहीं छूटा। बोले क्या लेकर जा रही है सरकार? युवाओं को रोजगार नहीं दिया। बोले किस मुंह से जा रही है? बोले ये सारी विफलता हम लोगों को जिता देगी इस बार। पिछला बार भी हम लोग जीत जाते, बोला थोड़ा बीजेपी से टर्न बन हो गया, अलग अलग लड़े। तो डर लग रहा है आपको सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हो, ऐसी पार्टी जो बोलते हैं, अरे उदाहरण है भारत में, हमने काम किया है और काम गिना कर ही हम वोट लेंगे, ये बात आपको विश्वास दिलाते हैं। जो लोग बोलते हैं ये क्या लेकर जाएंगे, अरे 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बात किए थे। 15 लाख रुपया हर के खाता में जाएगा, क्या बोलते हैं महंगाई 0 में आ जाएगा, क्या बोलते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक भी नहीं दिया। फिर जीत गया, वो अलग बात है। लेकिन हमारा 3 साल में झारखंड में
हेमंत सरकार की जब सरकार बनी, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, और हेमंत जी के नेतृत्व में एक नहीं हम 50 काम गिना सकते हैं जो काम हमने किया है। अभी हमने हाल में 12 उपलब्धि हम गिनाए थे कि जो हमने जनता के बीच में हम किए। पहला शिक्षा का मसला था, उसको हम सॉर्ट आउट किए। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर का मैटर था, उसको हम सॉर्ट आउट किए। हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए लोग दर दर घूमते थे, ब्लॉक घूमते थे, हम उसको आसान कर दिए। इस तरह का किसानों को कुछ लोन माफ़ किए हैं। इस तरह हर दिशा में हम काम किए। बोले 1 इंच रोड नहीं हुआ, उठाकर दिखा दे कागज कितना रोड हुआ है। तो ये बेकार की बात है। चलो ठीक है, आप अपना इशू लेकर चुनाव लड़िए, हम अपना इस इशू लेकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इस बार जो गठबंधन का उपचुनाव का जो टेंडेंसी रहा हमेशा, फ्यूचर में भी, और हम लोग का गठबंधन सरकार आने के बाद लगातार कांग्रेस बने गठबंधन ही जीता है, कांग्रेस पार्टी जीती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, इसी बात पे तो गुस्सा हो जा रहा है। बोला कि 4 चुनाव जीत गए तो ये 5वां भी जीत रही नहीं। 5वां कोई लोग भी, भाजपा बोल रहा है अंत की शुरुआत का ये सिंबल होगा। ठीक है, उनको बोलने दिए ना। 27 को वोट होगा, 3 को रिजल्ट होगा, आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वो तो हमेशा बोलता था। आप कॉन्फिडेंट हैं पूरा कि आपका फिर से विधायक आ जाएगा? 111%, 111, 100 नहीं, 111 कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मिले, उससे भी हम बात की है, तो हमको जानकारी है कि हमारा क्या है स्थिति। अब टिकट का घोषणा हो जाएगा, उम्मीदवार जब चलने शुरू किए अपना करेगा, क्षेत्र में दौरा शुरू करेगा, पता चल जाएगा। अभी तो हमारा दौरा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुँचे हैं, कल भी पहुँचे हुए थे हमारे संगठन के लोग। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये गांव-गांव तो लोग कह रहे हैं कि रूठे को मनाने पहुँचे हैं कि अरे भाई देने दो अभी टिकट हमको, बजरंगी को, तुम लोग लफड़ा मत क्रिएट करो। देखिए अभी ना बजरंगी को मिलेगा कि किन को मिलेगा, अभी कोई तय नहीं हुआ है। ये सब अफवाह है जो हम क्या बोलते हैं, रूठे हुए लोग को जो हम लोग वहाँ पर समझाने पहुँचे हैं। ये गलत बात है कि अभी तक पैनल बना ही नहीं, अभी तक वहाँ से कोई ये नहीं आया है। जब टिकट बन जाएगा तब पता चलेगा जब रूठा है कि नहीं रूठा। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अभी खाली अप्लाई हो रहा है ये कौन उम्मीदवार होंगे। ये सभी बनाई हुई बात है। और गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी जो पार्टनर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, लेफ्ट, सारे लोग मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया। तो आलमगीर साहब का मानना है कि जो पिछले 4 उपचुनाव का परिणाम आया, हेमंत सोरेन की सरकार में 5वां का भी जो परिणाम आएगा तो 4 के अनुकूल ही होगा। मतलब यहाँ पे यूपीए ही सरकार जीतेगी, कांग्रेस का ही विधायक आएगा। करे इस बात की गारंटी 111% है। और जो भी वहम पाल कर रखा है आसू या बीजेपी, वो वहम हटा दे, क्योंकि जनता 3 साल के काम पर ही मोहर लगा देगी। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in